नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब वी आर यूके पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी वीडियो पर डे आपको प्रोवाइड की जा रही है और नई नई वीडियो के साथ नए नए टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें कि आपको बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नया सीखने का आपको मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, नए नए टॉपिक के साथ आपसे बातें की जा रही है डेली। तो आज जो नया टॉपिक रहने वाला है, उत्तराखंड का पामीर के साथ मैं आपको आया हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो पामीर है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर कर चलनी है। हिमालय के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको, और नदियों के बारे में यहाँ से आपको बताया जाएगा कि कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी छोटी नदी है। ठीक है जी, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरीके से बातें की जाएगी, एक एक पॉइंट को छोटा सा टॉपिक है, देखते चलेंगे हमारे साथ। ठीक है, उत्तराखंड का पामीर आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात, उत्तराखंड का पामीर। पामीर होता क्या है, किसको पामीर बोलते हैं? ठीक है जी, तो पामीर बोलते हैं छत को। ठीक है, छत छत पामीर का मतलब होता है छत। ठीक है जी, एक ऐसा क्षेत्र जो कि अपने चारों ओर क्षेत्र को घेरे हुए हो, उसको पामीर बोलते हैं। ठीक है जी, और उत्तराखंड का पामीर किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं दूधा तोली को, दूधा तोली श्रेणी को। राइट, दूधा तोली श्रेणी को बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधा पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पामीर किसको बोलते हैं? दूधा तोली श्रेणी को। ठीक है जी, अब दूधा तोली श्रेणी किस जिले में पड़ती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दूधा तोली श्रेणी किस जनपद में पड़ती है? उत्तराखंड के 13 जनपद हैं, उसमें से किस जनपद में पड़ती है आपकी? तो ये पड़ेगी आपकी, जो जगह मेन जो जगह है वो है गैरसैंण। गैरसैंण, और गैरसैंण किस जिले में है ये आप भली भांति जानते हैं। गैरसैंण चमोली में, चमोली में। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। दूधा तोली श्रेणी जिसको उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं वो किस जिले में है? चमोली में, और चमोली में जो मेन स्थान है वो है गैरसैंण। इतनी बातें क्लियर है। और जब मैंने आपको क्लास में बताया था, जब मैप ड्रॉ करके बताया था, तो गैरसैंण कहाँ था? बिल्कुल नीचे नीचे था। राइट, तो इसी प्रकार से जो आपका उत्तराखंड का पामीर है या दूधा तोली श्रेणी है वो 3 जिलों में फैली हुई है। ठीक है, समझ गए बात आपको? मेन मतलब जो अधिकतर फैली हुई है वो गैरसैंण के अंदर है, चमोली के अंदर है, लेकिन अकेले में नहीं है, वो 3 जिलों में फैली हुई है। अब उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात, ये आपका इधर पौड़ी हो गया, इधर आपका अल्मोड़ा हो गया, और यहाँ पे ए, इसका ऐसा कर लीजिए ACP। ठीक है, ट्रिक थी आपकी ACP, ये ट्रिक है। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, इन तीनों जिलों की जो सीमाएं हैं उनमें फैली हुई है आपकी दूधा तोली श्रेणी। इतनी बातें क्लियर है आपको? ठीक है जी, अब प्रश्न जो बनता है यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है ये, कि जो आपकी दूधा तोली श्रेणी है, हिमालय के 4 क्रम होते हैं, 4 हिस्सों में कटा हुआ है आपका हिमालय, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। ठीक है, तो निम्न में से इन चारों में से किस हिमालय में देखने को मिलेगी आपकी दूधा तोली श्रेणी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है जी, तो आप मेरे साथ बताएंगे। अगर आप चाहो तो नोट करके बता सकते हो। हिमालय कितने क्रम में? 4, ट्रांस, और आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक, ये हिमालय के 4 भाग होते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से जो ट्रांस हिमालय वो तिब्बती साइड आता है, महान हमारे उत्तराखंड से स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर का पोर्शन है यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और जो पिथौरागढ़ है ऊपरी हिस्से के जो हमारे जिले हैं वहाँ पर देखने को मिला आपको महान हिमालय। और मध्य हिमालय में जो पड़ती है आपकी शिवालिक श्रेणी पड़ती है। ठीक है जी, दूधा तोली श्रेणी मध्य हिमालय में देखने को मिल जाएगी आपको, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में। ठीक है जी, क्योंकि जो महान हिमालय हमारे उत्तराखंड से स्टार्ट हो जाता है, और जो चमोली है, चमोली का जो ऊपर का हिस्सा है वो महान हिमालय में आता है, और जो नीचे का हिस्सा है यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वो मध्य हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है आपको?
अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगला बनता है यहाँ से देखिए, मध्य हिमालय में है आपकी द्वितलीय श्रेणी, और किसको बोलते हैं, उत्तराखंड का पामी द्वितलीय श्रेणी को बोलते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। कितने जिलों में फैली हुई है, 3 जिलों में फैली हुई है। आप ये बता सकते हो, द्वितलीय श्रेणी 3 जिलों में फैली हुई है, 3 जिलों में फैली हुई है, 3 जिलों में फैली हुई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ACP ट्रिक है इसकी, ACP अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, सॉरी पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल में फैली हुई है आपकी, टोटल 3 जिलों में फैली हुई है आपकी द्वितलीय श्रेणी। इतनी बातें क्लियर है आपको। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि द्वितलीय श्रेणी से कितनी नदियों का उद्गम होता है, कितनी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। द्वितलीय श्रेणी से टोटल 5 नदियों का उद्गम होता है, 5 नदियों का उद्गम, ठीक है जी। 5 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से द्वितलीय श्रेणी से, जो कि द्वितलीय श्रेणी की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। उनमें से जो सबसे बड़ी नदी है उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पर जाके गंगा से मिलती है ये भी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इधर से हटा रहा हूँ, ठीक है। एक एक बात को क्लियर करते चल रहे हैं हम। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका जो मोटिवेशन है वो कैसा रह रहा है, ठीक है। तो 5 नदियों का उद्गम है। अब उसके देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले पूर्वी नियार, पूर्वी नियार, उसके बाद पश्चिमी नियार, पश्चिमी नियार, राइट, पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार, उसके बाद पश्चिमी राम गंगा, पश्चिमी राम गंगा, 3 हो गई। एक है आपकी आटागाड़, आटागाड़, और लास्ट आपकी वीनो या वुनो। ये 5 नदियां हैं जो कि द्वितलीय श्रेणी की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। पूर्वी नियार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और वीनो, ठीक है, ये वुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। और जो इनमें सबसे बड़ी नदियां हैं, प्रश्न ये आता है कि द्वितलीय श्रेणी की सबसे विशाल या बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। मैं इधर बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लीजिए। कैसे बताओगे कि द्वितलीय श्रेणी की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, तो वो कौन सी है आपकी पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, राइट। इतनी बातें क्लियर आपको। 5 नदियां हैं जो द्वितलीय श्रेणी से निकलती हैं, और जो उनमें सबसे बड़ी नदियां हैं द्वितलीय श्रेणी से निकलने वाली, वो है आपकी पश्चिमी रामगंगा, राइट। इतनी बात क्लियर है। यूपी के अंदर एक जिला पड़ता है कन्नौज, राइट, एक जगह पड़ती है कन्नौज, ठीक है। तो कन्नौज के अंदर जाके या कन्नौज में जाकर ये क्या करती है, गंगा से मिलन करती है, संगम करती है, ठीक है। तो कन्नौज के अंदर, यूपी के, ऐसे लिखिए, यूपी के, उत्तर प्रदेश के यूपी के कन्नौज में, कन्नौज में गंगा से संगम, गंगा से संगम, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर है। गंगा संगम, और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री गोमुख से निकलती है, ठीक है। देवप्रयाग में आके गंगा नाम पड़ जाता है, पहले वो भागीरथी के नाम से आती है, ठीक है। उसके बाद ये उत्तराखंड से बाहर और यूपी में जाने के बाद इधर से आती है आपकी पश्चिमी रामगंगा, और कन्नौज में जाके दोनों मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो इतनी बातें क्लियर है आपको। मैं इसको थोड़ा मिटाऊँ हल्का सा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए यहीं भी बता दीजिए, मिटाने की जरूरत नहीं है मुझको। द्वितलीय के अंदर एक जगह पड़ती है आपकी, अगर मैं थोड़ा सा, कोदिया बगड़, ठीक है, उसका नाम है कोदिया बगड़। ये चलो इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूँ, ठीक है। कोदिया बगड़ एक जगह पड़ती है, ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी यार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छे से मज़े में देखते रहिए।
दूधातोली त्रिवेणी या फिर कह सकते हैं गैरसैंण। गैरसैंण के एक अंदर ही जगह पड़ती है कोदिया बगड़। कोदिया बगड़ ये यहाँ पे क्यों आया, किस लिए आया, क्या रीज़न है इसका? तो आपका एक नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध नाम है और फेमस नाम है, ठीक है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? कोदिया बगड़ में, ठीक है, ये बात बता दीजिए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल, समाधि स्थल, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? कोदिया बगड़ में है, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर है आपको। और इन्हीं की याद में यहाँ पे क्या होता है, 12 जून याद में 12 जून को एक मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर है। गैरसैंण के अंदर एक जगह पड़ती है कोदिया बगड़, ठीक है, वहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का क्या है, समाधि स्थल है। और उन्हीं की स्मृति में याद में 12 जून को प्रतिवर्ष क्या लगता है, एक मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है जी। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1960 में सबसे पहले गैरसैंण को स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। किससे? जवाहरलाल नेहरू से। इस बात को भी आप बता सकते हो यहीं पर, ठीक है, चाहो तो बता दो, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1960 में किससे? जवाहरलाल नेहरू से क्या की थी, सिफारिश की थी, किस चीज़ के लिए? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। किससे की थी? जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि उस टाइम पे कौन थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है जी। तो इतनी बातें क्लियर है गाइस। ये उत्तराखंड का पामीर में इतनी बातें हैं और ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी इसकी यहाँ पे कि पामीर किसको बोलते हैं? दूधातोली श्रेणी को बोलते हैं। हिमालय के किस हिमालय में पड़ता है? तो मध्य हिमालय में पड़ता है। दूधातोली श्रेणी किस जिले में है? तो गैरसैंण में है, जो चमोली के अंदर गैरसैंण जगह है वहाँ पर है, ठीक है। टोटल कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में फैली हुई है, मैंने आपको बता दिया ACP, ठीक है जी। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल। तीसरी बात, यहाँ से कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार, पश्चिमी रामगंगा, वीनो और आटागाड़, ठीक है। जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है आपकी? पश्चिमी रामगंगा है, जो कि यहाँ से निकलती है दूधातोली श्रेणी से और कन्नौज में जाकर गंगा से संगम कर जाती है, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर है। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार का हमारा पामीर था, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ये टॉपिक है, क्लास में इसका जिक्र हुआ था पामीर के बारे में, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो शूट कर दी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए अच्छा सा, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।